नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं प्यार का एहसास का तीसरा और अंतिम भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। मानस्वी हैरान थी, ये कैसे हो गया, कैसे और कब मृगांक उसके दिल का मालिक बन गया। हैरान परेशान सी मानस्वी अपने ऑफिस पहुंची, मगर आज ऑफिस में उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, ना उसका किसी काम में मन लग रहा था। फिर उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया। उसने समन्यु की सारी निशानियां, जिन्हें उसकी मां ने एक संदूक में बंद करके ताला लगा दिया था ताकि उन निशानियों को देख देख करके मानस्वी दुखी ना हो, वो सारी निशानियां एक एक करके उसने आग के सुपुर्द कर दी। जाओ समन्यु, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया, जाओ अपनी दुनिया में जाओ और खुश रहो। उसकी माँ रमा जी ने उसके पास आकर के पूछा, ये तुम क्या कर रही हो मन्नू, क्या जला रही हो? आज से मैं समन्यु को आज़ाद कर रही हूँ माँ, अब तो उसे तकलीफ नहीं होगी ना, वो शांति से अपनी दुनिया में जा सकेगा। हाँ बेटा, उसके लिए भी और तुम्हारे लिए भी यही ठीक है। फिर कुछ देर दोनों खामोशी से बैठी रही। फिर कुछ देर बाद मानस्वी बोली, माँ तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरे लिए मृगांक सही इंसान है? ऐसा क्यों पूछा तुमने? क्या कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। वो लोग कितने अच्छे हैं, इतने ऊंचे विचार हैं, उनके सामने मेरी हैसियत तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है माँ, क्या मैं इस काबिल हूँ? क्या मैं उनकी उम्मीदों पर पूरी उतर पाऊंगी? मानस्वी, ये सब प्यार के आगे फीके हैं। वे लोग तुझसे प्यार करते हैं, बस ये बात मायने रखती है, और मृगांक की आंखों में प्यार दिखाई देता है। रमा जी की बात सुन करके मानस्वी धीरे से मुस्कुरा दी। फिर रमा जी ने थोड़ा रुक करके पूछा, मानस्वी तुम्हें मृगांक कैसा लगता है? क्या मतलब जब तुम मृगांक के साथ होती है तो तुझे कैसा महसूस होता है? अचानक मानस्वी की आंखों के आगे मृगांक का मुस्कुराता चेहरा घूम गया। फिर उसे एक एक करके वो सारे पल याद आने लगे जो उसने मृगांक के साथ बिताए थे। मानस्वी मृगांक के ख्यालों में खोते हुए बोली, बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। उनके साथ होने से ऐसा महसूस होता है कि उनके रहते कोई भी मुसीबत मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मानस्वी, तुम्हें पता है एक लड़की सबसे ज़्यादा अपने आप को किसके साथ सुरक्षित महसूस करती है? एक पिता के साथ जो अपनी बेटी को दुनिया की तपती धूप से बचा करके उसका पालन करता है, और दूसरा अपने भाई के साथ जो अपनी बहन पर पड़ने वाली हर बुरी नज़र से उसे बचाता है। फिर आगे चल कर के इन दोनों की जिम्मेदारी पति ले लेता है। वो पिता की तरह हर तरह की मुसीबतों से अपनी पत्नी को बचाता है और एक भाई की तरह हर बुरी नज़र से उसकी रक्षा करता है। फिर वो मानस्वी की तरफ देख करके प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, अगर तुम मृगांक के साथ खुद को सुरक्षित महसूस करती हो तो फिर उससे बेहतर तुम्हारे लिए और कोई नहीं हो सकता। एक लड़की अपने पति में यही तो चाहती है, प्यार और सुरक्षा। और तुम्हें क्या चाहिए? मानस्वी को समझा करके रमा जी उठ करके चली गई और मानस्वी मृगांक के ख्यालों में खो गई। आज पूरा दिन उसे मृगांक की कमी महसूस होती रही। आज उसे पहले से ज़्यादा उसकी याद आ रही थी। बार बार उसका मन बस एक ही बात कर रहा था, काश आज मृगांक वापस लौट आए। हर आहट पर वो चौंक जाती कि कहीं मृगांक तो नहीं, मगर फिर उसे ना पा करके निराश हो जाती। जब मन ज़्यादा घबरा गया तो वो दौड़ करके मृगांक के घर उसके कमरे में आ गई और मृगांक के कपड़ों से लिपट करके रो पड़ी, वापस लौट आइए मृगांक जी प्लीज़। शाम को वापस से लौटते हुए वो मंदिर गई और हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू भर करके बस इतना ही बोली, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मृगांक जी को वापस भेज दो प्लीज़। दिन पर दिन गुजरते गए। आज 7 दिन गुजर गए मृगांक को गए हुए। मानस्वी की बेचैनी अब उदासी में बदल गई। मृगांक के लिए उसकी उदासी अब सबको नजर आने लगी थी और अब मानस्वी भी इस बात को मान चुकी थी कि अब उसका दिल मृगांक के लिए धड़कने लगा है। अब वो मन से उसके प्यार को अपना चुकी थी।
अब बस इंतजार था तो मृगांक के लौटने का। ऑफिस में पूरा दिन मानस्वी ने मृगांक को मिस किया, काम से ज्यादा उसके लौटने का इंतजार किया और अब रात को भी उसे मृगांक की याद सता रही थी। अपने बिस्तर पर लेटी वो सोने की कोशिश कर रही थी मगर नींद उसकी आंखों से जैसे गायब ही हो चुकी थी। आज मृगांक का ख्याल उसके दिलों से जा ही नहीं रहा था। एक अजीब सी बेचैनी उसके मन में हो रही थी। दिल बार बार यही कह रहा था कि काश कहीं से मृगांक की कोई खबर मिल जाए तो वो इसी वक्त दौड़ करके उसके पास चली जाएगी। मृगांक की याद में उसका दिल इतना तड़प उठा कि उसके मन में एक आह सी निकली और आंखों से आंसू भर करके दर्द भरी आवाज के साथ उसके होठों से निकल गया, आप कहाँ हैं मृगांक जी, लौट आइए ना प्लीज। इधर सोते हुए मृगांक की नींद टूट गई। अचानक दिल में एक दर्द सा उठा, ऐसा लगा जैसे दिल को किसी ने जोर से दबा दिया हो। उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। ये क्या हो रहा है? ये कैसा एहसास है? ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मुझे किसी ने पुकारा? ये मन इतना बेचैन क्यों हो रहा है? मानस्वी वो ठीक तो होगी ना? कहीं वो किसी मुश्किल में तो नहीं? इस वक्त मैं कैसे पता लगाऊं कि वो कैसी है? काफ़ी कोशिश के बाद भी जब मानस्वी को नींद नहीं आई तो वह बिस्तर से उठ करके खिड़की के पास आकर के खड़ी हो गई और आसमान में हजारों सितारों के बीच चमकते चांद को देख करके बोली, आपकी नज़र से तो कुछ भी छुपा नहीं है, सारी दुनिया को देख सकते हैं ना आप, तो आपको तो पता ही होगा कि वो कहाँ है, तो आप ही उनसे कहिए ना कि अब वो मुझे और सज़ा ना दें, उनके वापस लौटने के लिए कहिए ना। जानती हूँ कि आपकी बात भी इतनी आसानी से नहीं मानेंगे, अकड़ू है ना, गुस्सा तो हर वक्त सेहरा बन करके उनके सिर पर सजा रहता है, ना कभी किसी की बात सुनते हैं ना मानते हैं, हर वक्त बस अपनी मर्जी करते हैं, फिर क्यों किसी की सुनने लगे। हे कान्हा जी, ये क्या बना दिया आपने, इतना गुस्से वाला प्राणी कैसे बन गया आपसे। लेकिन जैसे भी है बहुत अच्छे हैं, आप उनका ख्याल रखना। मानस्वी कभी आसमान के चांद तारों से तो कभी अपने आप से बातें करके टाइम पास कर रही थी कि तभी अचानक उसके मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। वह फ़ोन के पास गई, उठा करके देखा एक अनजाना नंबर था। उसने सोचा इतनी रात को कोई अनजान उसे फ़ोन क्यों करेगा। वो सुने बिना ही फ़ोन काटने लगी, मगर फिर कुछ सोच करके उसने ओके के बटन दबा दिए और फ़ोन कान से लगा करके हेलो कहा, मगर दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। तो मानस्वी ने फिर से हेलो कहा, फिर से कोई नहीं बोला। अचानक किसी ख्याल से मानस्वी का दिल तेज़ी से धड़कने लगा तो उसके मुंह से निकला, मृगांक जी आप हैं ना, मैं जानती हूँ आप ही हो। दूसरी तरफ से फिर कोई आवाज़ नहीं आई तो मानस्वी फिर बोली, मृगांक जी मुझे पता है आप ही हो, प्लीज़ फ़ोन मत रखिएगा, कुछ तो बोलिए, आप कहाँ हो, कैसे हो और कब आओगे, प्लीज़ मृगांक जी कुछ तो बोलिए ना। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मानस्वी कि मैं कहाँ हूँ कैसा हूँ। मृगांक की आवाज़ सुन करके मानस्वी के तड़पते दिल को राहत मिल गई। आप मेरा गुस्सा आप दूसरों पर क्यों निकाल रहे हैं? यहाँ हर कोई आपके लिए परेशान है, सभी को आपकी फिक्र हो रही है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मृगांक जी क्या आपको अपने मम्मी पापा जी की भी फिक्र नहीं है? उन्हें आपकी कितनी चिंता हो रही है कुछ पता भी है आपको? और तुम्हें क्या, तुम्हें मेरी चिंता नहीं हो रही है? आप आ जाइए ना प्लीज़। क्यों, किसके लिए आऊँ, कौन इंतज़ार कर रहा है मेरा, किसे ज़रूरत है मेरी? सबको आपकी ज़रूरत है मृगांक जी, सबको आपका इंतज़ार है। मुझे सब के लिए नहीं तुम्हारे बारे में जानना है, क्या तुम्हें भी इंतज़ार है? मृगांक के सवाल पर मानस्वी खामोश हो गई। कुछ समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। बोलो ना मानस्वी, क्या तुम्हें है मेरा इंतज़ार? मानस्वी फिर कुछ बोल नहीं पाई तो मृगांक निराश हो करके बोला, तुम्हारी खामोशी ने मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दिया, तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। मृगांक जैसे ही फ़ोन बंद करने लगा, ठीक है, उससे पहले ही मानस्वी बोल पड़ी, मृगांक जी प्लीज अब तो आइए, मैं भी आना चाहता हूँ मानस्वी, मगर मैं जिसके लिए आना चाहता हूँ वो क्या चाहती है, उसके दिल में मेरे लिए क्या है, वो आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। वो चाहती है कि आप उसके लिए वापस आ जाएं। अब और कितनी सजा देंगे आप मुझे, और कितना रुलाएंगे? आई एम सॉरी, मेरी हर बात के लिए सॉरी, अब आ भी जाइए ना प्लीज। कहते हुए मानस्वी रो पड़ी। मानस्वी अपने घर के बाहर आओ। जी मगर क्यों?
मैंने कहा ना दरवाज़ा खोल करके बाहर आओ। मानस्वी वैसे ही फ़ोन कान से लगा करके घर के बाहर का दरवाज़ा खोल करके बाहर आई तो सामने देख करके चौंक गई। उसके घर के बाहर अपनी गाड़ी से टेक लगा करके मृगांक खड़ा था। मृगांक को सामने देख करके मानस्वी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। आप इस वक्त यहाँ? खुशी से चहकते हुए मानस्वी बोली तो मृगांक मुस्कुरा करके बोला, मानस्वी बुलाए और मृगांक ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? जिसके इंतजार में मानस्वी का मन बेचैन था, उसे अपने सामने देख करके उसका मन खुशी से झूम उठा। वो एकटक मृगांक को देख रही थी। आज पहली बार उसे मृगांक में अपना प्यार नजर आ रहा था। मानस्वी दूर से ही देखती रहोगी या मेरे पास भी आओगी? मृगांक ने फोन बंद करके अपनी गाड़ी की सीट पर रख दिया और मानस्वी की तरफ अपनी बाहें फैला दी। मृगांक की फैली बाहें देख करके मानस्वी ने भी अपना फोन बरामदे में रखी कुर्सी पर रख दिया और खुद मृगांक की तरफ दौड़ पड़ी और दौड़ करके वह मृगांक की बाहों में समा गई। मानस्वी को बाहों में भर करके मृगांक ने सुकून से आंखें बंद कर ली। कुछ पल दोनों एक दूसरे में खोए रहे। फिर मानस्वी मृगांक से अलग हुई और उससे शिकायत करते हुए बोली, कहाँ चले गए थे आप बिना किसी को कुछ बताए? ऐसे कोई जाता है क्या? तुमने ही तो कहा था कि मैं तुमसे दूर रहूं, तो बस तुमसे दूर चला गया था। मैंने कहा और आप चले गए। क्या यही प्यार था आपका? क्या इतनी ही फिक्र थी आपको मेरी? एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? ये भी नहीं सोचा कि कितनी अकेली हो जाऊंगी मैं आपके बिना? क्या जब भी आप मुझसे नाराज होंगे तो वैसे ही मुझे छोड़ करके चले जाओगे? और अगर मुझसे कहीं कोई ज्यादा बड़ी गलती हो गई तो क्या छोड़ दोगे आप मुझे? मृगांक से शिकायत करते हुए मानस्वी के आंसू निकल गए तो मृगांक उसका चेहरा अपने हाथों में थाम करके बोला, तुम में मेरी जान बसती है मानस्वी। मैं कैसे छोड़ सकता हूँ तुम्हें? अपनी जान से दूर कर कोई कैसे जी सकता है? तो अब इतने दिन कैसे रह गए मुझसे दूर जा करके? मैं तुमसे दूर कहाँ गया था? हर वक्त तुम्हारे आसपास ही था, बस तुम्हें नज़र नहीं आ रहा था। मतलब आप मुझे सता रहे थे। मानस्वी ने चिढ़ करके मृगांक के हाथों को काट दिया और नाराज होकर के बोली, जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। मुझे सता करके बहुत मज़ा आता है ना आपको, तो जाइए, चले जाइए मुझसे दूर। मुझे भी अब आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना। गुस्से से मानस्वी जाने लगी तो मृगांक ने उसका हाथ पकड़ करके उसे रोक लिया और उसे खींच करके अपने पास ला करके बोला, रिश्ता तो जुड़ गया है और अब इसे तुम तो क्या भगवान भी नहीं तोड़ सकते। तुम्हारे लिए दुनिया से तो क्या कुदरत से भी लड़ जाऊंगा मैं, मगर तुम्हें किसी को छीनने नहीं दूंगा। बातें मत बनाइए, मुझे नहीं सुननी आपकी बड़ी बड़ी बातें। अब मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। छोड़िए मुझे, मैं जान गई हूं कि आप मेरी कितनी फिक्र है। जाने दीजिए मुझे। मृगांक की बाहों को झटक करके मानस्वी मुड़ करके जाने लगी तो मृगांक उदास हो करके बोला, इतने दिनों के बाद मिले हैं मानस्वी, क्या आज भी तुम मुझसे झगड़ा करोगी? मानस्वी ने पलट करके मृगांक को देखा। उसका चेहरा उदास मानस्वी के दिल को तड़पा गया। मृगांक आगे बोला, ठीक है, जितना जी चाहे झगड़ लेना, तुम्हारी हर शिकायत सुनूंगा मैं, मगर आज नहीं। अभी मैं तुम्हारे साथ इस पल को जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ को महसूस करना चाहता हूँ। इतने दिन तुमसे दूर रह करके जितना तड़पा हूँ, वो तड़प तुम्हें जी भर करके देखने से ही शांत होगी मन्नू। मृगांक की बात सुन करके मानस्वी भावुक होकर के फिर से मृगांक के गले से लग गई और बोली, बहुत बुरे हैं आप। कौन? मैं बुरा हूँ? हाँ, बहुत बुरे हैं। बहुत नाराज हूँ मैं आपसे। बहुत दिल दुखाया है आपने मेरा। दोबारा फिर कभी ऐसा मत कीजिएगा। आप नहीं जानते, जब आप नहीं थे तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ और सारी दुनिया मेरी दुश्मन हो गई है। वादा कीजिए कि ज़िंदगी में आप कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। जैसे समन्नू मुझे छोड़ करके चला गया, आप कभी मुझे छोड़ करके नहीं जाओगे। वादा, चाहे कुछ भी हो जाए। मृगांक मानस्वी कभी अलग नहीं होंगे, इस जन्म में तो क्या किसी जन्म में भी नहीं। मुझसे नाराज हो करके भी आप कभी मुझसे दूर नहीं जाओगे। वादा कीजिए। वादा, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। तुम जाना चाहोगी तो भी नहीं। फिर वो मानस्वी का चेहरा अपने हाथों में ले करके उसे प्यार से देखते हुए बोला, आई लव यू मन्नू, आई लव यू सो मच। आपसे दूर रह करके मुझे भी महसूस हुआ कि अब मैं भी आपसे दूर नहीं रह सकती। कब और कैसे आप इस दिल में आ गए पता ही नहीं चला। ये दिल का रिश्ता है मन्नू, हम चाहें या ना चाहें ये जुड़ ही जाता है।
मानस्वी मृगांक के गले से लग गई और मृगांक ने भी उसे अपने आगोश में समेट लिया। मृगांक की गैर मौजूदगी से उसका ऑफिस का बहुत सा काम रुका हुआ था, तो वह पूरा दिन बिजी रहा। काम में उसे मानस्वी से बात करने का भी वक्त नहीं मिला। शाम को मानस्वी मृगांक के घर गई तो माला जी से उसके बारे में पूछने पर पता चला कि वह अपने कमरे में है और बहुत ज़्यादा बिजी है। उन्होंने मानस्वी से कहा कि वह वहीं जा करके उससे मिल ले। मानस्वी मृगांक के कमरे के बाहर पहुंची तो उसने एकदम से मृगांक को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, तो उसने दरवाजे से ही उससे पूछा, मैं अंदर आ सकती हूँ? मृगांक उस वक्त लैपटॉप में बिजी था। मानस्वी की आवाज़ सुन करके वो उसे देख करके बोला, कमान मानस्वी, तुम्हें ये पूछने की ज़रूरत कब से पड़ गई? आज आप बहुत बिजी हैं ना, तो मुझे लगा कि कहीं मैं आपको डिस्टर्ब ना कर दूं। मानस्वी अंदर आते हुए बोली, तुम्हें हक है मुझे डिस्टर्ब करने का, और ये बात तुम जानती हो। आपको कुछ चाहिए तो मैं लाऊं? तुम आ गई हो ना, अब कुछ नहीं चाहिए। ओह, तो आपको मेरी याद आ गई? मुझे तो लगा था कि आप मुझे भूल गए हैं। मृगांक अपनी जगह से उठ करके मानस्वी के पास आ गया। मानस्वी ने उसकी तरफ पीठ घुमा ली तो मृगांक पीछे से उसे अपनी बाहों के घेरे में ले करके बोला, तो मृगांक की जान नाराज है मृगांक से? आपने सुबह से मुझसे बात नहीं, मेरी तरफ ठीक से देखा भी नहीं, इतनी जल्दी भूल गए आप मुझे? आई एम सॉरी मानस्वी, तुम तो जानती हो ना आज कितना काम था। ऑफिस में मुझे भी बहुत फील हो रहा था, मगर काम भी तो बहुत ज़रूरी है ना, और तुम तो ये बात अच्छे से समझती हो। जी हाँ, मैं समझती हूँ और मैं आपसे नाराज़ भी नहीं हूँ। इतने समय में मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जान चुकी हूँ कि जब बात काम की आती है तो आपको किसी और बात का ध्यान नहीं रहता। आपके लिए काम सबसे पहले है, बाकी सब बाद में। वो तो पुरानी बात थी तुमसे मिलने से पहले, मगर तुमसे मिलने के बाद सब कुछ बदल गया है। अच्छा, क्या बदल गया है? यही कि ये मृगांक अवस्थी बदल गया है। अब ये मानस्वी का मृगांक बन गया है और मानस्वी मृगांक की जान बन गई है। मानस्वी, तुम्हारे सामने इस दुनिया की कोई भी शय मायने नहीं रखती है। तुम पास होती हो तो दिल में सुकून रहता है, तुम मुस्कुराती हो तो मेरा सारा जहां मुस्कुराता है, तुम उदास होती हो तो मेरी सारी दुनिया मुरझा जाती है। तुम्हारी खुशी के लिए मैं हर दर्द से टकरा जाऊंगा, मगर जो तुम्हें तकलीफ दे उस शय को मैं तुम तक नहीं पहुंचने दूंगा। मृगांक की बात सुन करके मानस्वी उसकी तरफ घूम करके उसे देखते हुए बोली, आप क्यों करते हैं मुझसे इतना प्यार? ऐसा क्या है मुझ में? मृगांक दोनों हाथों से मानस्वी का चेहरा ले करके बोला, ये तुम मुझसे नहीं, अपने आप से पूछो कि तुम इतनी अच्छी और इतनी प्यारी क्यों हो। मृगांक की आंखों में मानस्वी के लिए बेपनाह प्यार था। भावुक होकर के वो उसकी आंखों में देखती रही। मृगांक भी उसकी खूबसूरत आंखों में खो गया। फिर मानस्वी अपनी नज़रें मृगांक पर से हटा करके बोली, मृगांक जी, मुझे बस आपसे मिलना था, अब मैं चलती हूँ। जाना चाहती हो मुझे छोड़ करके? आप बिजी हैं और अपना काम भी करने वाले हैं, तो मुझे अब जाना चाहिए ना। क्यों, थोड़ी देर तक मेरे साथ रुकने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी, मगर आप तो काम करेंगे, मैं क्या करूँगी? मुझे काम करते हुए देखना और आंखों से प्यार करना। जाने दीजिए ना, आंटी क्या सोचेंगी और मम्मी भी इंतज़ार कर रही होंगी। मानस्वी, तुम्हारा ये रोज़ रोज़ का बहाना अब जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। बहाना? कैसा बहाना? मम्मी का बहाना। मुझसे दूर जाने के लिए हमेशा तुम आंटी का बहाना बनाती हो। अच्छा, तो आपको ये बहाना लगता है, और आप इस बहाने को ख़त्म कैसे करेंगे? शादी करके। बहुत जल्दी हमारी शादी होने वाली है। मेरी दुल्हन बन करके तुम हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओगी। फिर मुझसे दूर जाने के लिए तुम्हारा कोई भी बहाना काम नहीं करेगा, और शादी के बाद मैं कभी भी तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा, एक पल के लिए भी नहीं। शादी की बात सुन करके अचानक मानस्वी उदास हो गई। क्या हुआ मानस्वी, अचानक तुम उदास क्यों हो गई? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे मम्मी का ख्याल आ गया था। मेरी शादी के बाद वो बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। वो मेरे बिना अकेली कैसे रहेंगी? और तुमसे किसने कहा कि वो अकेली रहेंगी? शादी के बाद वो हमारे साथ ही रहेंगी। मम्मी हमारे साथ? मगर कैसे? ओ मन्नू, तुम्हारी मम्मी अब सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी जिम्मेदारी है। तुम उनकी फिक्र मत करो। तुम तो बस हमारी शादी के सपने देखो। जब मैं दूल्हा बन करके घोड़ी पे चढ़ करके तुम्हें लेने आऊँगा और लाल सुहाग के जोड़े में पूरे 16 श्रृंगार किए हुए
इस दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन को अपने प्यार की डोली में बैठा करके हमेशा के लिए अपने साथ ले आऊँगा। मानसवी, कितना खूबसूरत दिन होगा ना ओ, जब हमारी शादी होगी। हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे और फिर बस बस, इससे पहले कि ख्यालों के घोड़े आप और आगे दौड़ाएं, मुझे चलना चाहिए। मानसवी मृगांक के दिखाए सपनों से बाहर निकल करके बोली और जाने लगी तो मृगांक ने उसे रोक करके फिर से बाहों में लेते हुए कहा, मत जाओ ना मन्नू, थोड़ी देर और रुक जाओ। जाने दीजिए ना, मम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। अच्छा, ज़्यादा देर के लिए नहीं, बस कुछ देर के लिए, बस 15 मिनट के लिए। मेरा काम बस 15 मिनट का ही है। तब तक तुम काफ़ी बना करके ले आओ, फिर हम काफ़ी पी करके साथ चलेंगे। मैं भी आंटी से मिल आऊँगा, काफ़ी समय हो गया है मिले हुए। आपका काम सच में 15 मिनट का ही है ना, या फिर मुझे रोकने के लिए कह रहे हैं? सच कह रहा हूँ मैं, मुझे भी अब तुम्हारे घर जाना है। बहुत दिनों से आंटी के साथ बैठ करके बातें नहीं की, अभी जा करके कुछ वक्त उनके साथ गुजारूंगा। मृगांक के कहने पर मानसवी काफी बनाने चली गई और मृगांक फिर से अपने काम में लग गया। मानसवी ने काफी ला करके माला जी और मृगांक को दी। काफी पीने के बाद वो दोनों माला जी को बोल करके मानसवी के घर चले गए। मृगांक बहुत समय तक रमा जी के पास बैठा बातें करता रहा और लौटते समय एक बार फिर मानसवी से मिल करके वापस चला आया। मानसवी के घर से निकल करके मृगांक अपने घर लौट करके सीधा अपनी माँ के कमरे में गया। उस वक्त माला जी टीवी में कुछ देख रही थी। मृगांक आज बहुत खुश था, वो दूर से ही आवाजें लगाता हुआ आ रहा था। जब वो कमरे के दरवाजे पर आया तो उसे देख करके उसकी मम्मी बोली, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, अभी मैं अपना फेवरेट सीरियल देख रही हूँ। मृगांक उनके पास गया और बेड पर पड़ा टीवी का रिमोट लेकर के टीवी बंद कर दिया। मृगांक, ये क्या किया तुमने? टीवी क्यों बंद कर दिया? ये मेरा पसंदीदा सीरियल है, कितना इंटरेस्टिंग सीन चल रहा था। मृगांक कुछ बोला नहीं, बस मुस्कुरा करके अपनी मम्मी के गले से लग गया। मृगांक, क्या हुआ आज अचानक माँ पर इतना प्यार कैसे आ गया? थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। किस लिए? आप मेरी मॉम हैं इसलिए। माला जी मृगांक को अपने से अलग करके बोली। मृगांक, बात क्या है? आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हो। मृगांक फिर से उनके गले लग करके बोला, आई एम इन लव मॉम। माला जी मृगांक को खुद से अलग करके चौंक करके बोली, ये क्या कह रहा है तू? तुझे याद तो है ना कि मानसवी से तेरी शादी होने वाली है और तुझे उसके साथ ही शादी करनी है, किसी और से नहीं। अपनी माँ को गलत फहमी हुई देख करके मृगांक को भी शरारत सूझी तो वो बेड से टेक लगा करके बैठता हुआ बोला, लेकिन माम, अब तो मुझे प्यार हो गया है, अब क्या किया जा सकता है? तो भूल जा उस प्यार को, मेरी बहू तो सिर्फ मानसवी ही बनेगी और कोई नहीं। सुना तुमने? तो ठीक है माँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं शादी मानसवी से कर लेता हूँ और प्यार उससे करता रहूँगा। इससे सब खुश रहेंगे, आप भी, मानसवी भी और अपने प्यार के साथ मैं भी। मृगांक की इस बात से माला जी समझ गई कि मृगांक उनके साथ मजाक कर रहा है, तो वो उसका कान पकड़ करके बोली, अपनी माँ को बेवकूफ़ समझते हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ समझूंगी नहीं? माम, कान तो छोड़िए, पहले बोल कौन है वो? आप समझ तो गई मॉम, तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ मैं। ऑफ कोर्स मानसवी है माम, और कौन होगी? माला जी ने मृगांक का कान छोड़ दिया तो मृगांक उन्हें देख करके मुस्कुरा करके बोला, एक वही तो है जो बेखौफ हो करके मुझसे लड़ सकती है, मुझसे बहस कर सकती है और जिद करके अपनी बात मनवा सकती है। आई लव हर मॉम, आई रियली हर। उसने शादी के लिए हाँ कर दी है मॉम। तुम्हें ये बात आज पता चली है? मैं तो बहुत पहले से जानती हूँ। पहले से जानती हैं? वो कैसे? माँ हूँ तेरी रंग रंग से वाकिफ हूँ। तू चाहे लाख छुपाए मगर मैं तेरी आंखें देख करके जान लेती हूँ कि तू कब खुश है और कब उदास है। और आजकल तेरी आंखों में जो चमक है, तेरे ओंठों पर जो मुस्कुराहट है, उससे साफ पता चलता है कि तेरे दिल में क्या है। आपने बिल्कुल ठीक कहा था मॉम कि मानसवी जैसी लड़की को कोई नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन वो मेरे दिल के इतने करीब आ जाएगी कि उसके बिना जीना मुश्किल हो जाएगा। मगर मैं जानती थी कि एक दिन ऐसा होगा। यूं नहीं, मैं तुम दोनों को करीब आने के मौके देती रही। क्या मतलब?
मुझे तेरे लिए एक ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो दिल की साफ हो और जो रिश्तों को निभाना जानती हो। मानस्वी से एक बार मिलने के बाद मैं उसे जान गई थी कि उसका दिल सोने जैसा है। मानस्वी को देख करके मुझे तो जैसे मन की मुराद ही मिल गई। बस तभी मैंने तय कर लिया था, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं मानस्वी को तेरी जिंदगी से जाने नहीं दूंगी। मृगांक, तुम्हें तो एहसास भी नहीं था कि तुम्हारे दिल में क्या है, लेकिन मैं तो बहुत पहले से ही सब कुछ समझ गई थी। व्हाट? मतलब आप पहले से ही जानती थी कि मैं? हाँ, मैं जानती थी कि मेरे बेटे के मन में क्या चल रहा है। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जब तू हमारी शादी की सालगिरह के वक्त उसे एकटक निहार रहा था और उसके आसपास ही घूम रहा था। उससे बातें करते वक्त भी तुम्हारे चेहरे भाव और मुस्कान ये बताने के लिए काफ़ी थे कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मेरे साथ साथ तुम्हारे पापा का ध्यान भी तुम्हारी तरफ ही था और हम दोनों ही चाहते थे कि तुम और मानस्वी एक बंधन में बंध जाओ, लेकिन अपने मन से, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। ओ, तो आपने और पापा ने मिल करके ये प्लान बनाया। मुझे तो लगा था कि मैं ही स्मार्ट हूँ, मगर आप तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकली। हाँ, तो अगर औलाद तेरे जैसी टेढ़ी हो तो माँ को स्मार्ट होना ही पड़ता है। माम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, अभी और कुछ बाकी है। यहीं से तो हमारा सारा प्लान शुरू हुआ। मैंने और तुम्हारे पापा ने मानस्वी के व्यवहार को परखना शुरू कर दिया और अपनी परीक्षा में खरा उतरने के बाद उसने रमा जी से इस विषय में बात की तो उन्होंने बताया कि मानस्वी अपने पति समन्नु को अभी तक भूल नहीं पाई है और ना वो किसी और से शादी करने को तैयार है। रमा जी भी यही चाहती थी कि वो सब कुछ भूल करके ज़िंदगी में आगे बढ़े। फिर हम दोनों ने तुम दोनों को करीब लाने के लिए प्लान बनाया। मॉम, दिस इज़ टू मच। आपने इतना सब किया और हमें पता तक नहीं चलने दिया। अगर आपका प्लान काम ना करता तो माम, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अपने बच्चों की खुशी के लिए, उनका जीवन संवारने के लिए एक माँ कुछ भी कर सकती है। था तो रिस्क, मगर मन में कहीं ना कहीं यकीन था कि तुम दोनों को मिलाने वाला कोई और नहीं, भगवान है। वो हमारे प्लान को जरूर कामयाब करेंगे। मैं जानती थी कि तुम और मानस्वी एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। आप बहुत अच्छी हैं मॉम, रियली यू आर टू गुड। मम्मी, आप दुनिया की बेस्ट माँ हैं। आई लव यू मॉम। मृगांक प्यार से माला जी के गले से लग गया। लव यू टू बेटा, तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा, मानस्वी तो खुश है ना? उसने शादी के लिए हाँ की? हाँ मॉम, शुरुआत में मैं मानस्वी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, उसके बोलने से इरिटेट होता था, लेकिन जैसे जैसे उसे जाना और समझा तो पाया कि वो मेरे दिल में बस चुकी है। हाँ, अब तो खुश हो ना तुम? बहुत। थैंक यू मॉम, मानस्वी को मेरी जिंदगी में लाने के लिए। मृगांक, मानस्वी को जो अतीत है, तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कम ऑन मॉम, कभी नहीं। वो उसका पास्ट था और मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि मैं उसकी ज़िंदगी में खुशियां लाना चाहता हूं और मानस्वी की हाँ के बाद अब हम सिर्फ आगे देखना चाहते हैं, पीछे पलट करके नहीं। मृगांक, मेरी भगवान से यही दुआ है कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो, खुश रहो, वक्त का कोई भी तूफान तुम दोनों को अलग ना कर सके। माम, एक फेवर चाहिए आपसे। क्या? अब क्या चाहिए? मैं मानस्वी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, समथिंग स्पेशल, कुछ ऐसा जो उसके चेहरे पर खुशी ला दे, एक ऐसी खुशी जो वो कभी ना भूले, मगर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ। तो तुम उसकी पसंद का कुछ करो ना, जो उसे पसंद हो। लेकिन मुझे उसकी पसंद नापसंद के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। रमा जी है ना तुम्हारी मदद के लिए, वो तुम्हें सब कुछ बताएंगी। ये आपने सही रास्ता दिखाया मुझे, मैं कल ही उनके पास जाता हूँ। अगले दिन मृगांक रमा जी के पास जाता है, उन्हें अपनी बात बता करके उनसे मदद के लिए कहता है तो रमा जी मुस्कुराते हुए बोली, वैसे तो मानस्वी को कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन उसे घूमना और अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताना बहुत पसंद है। उसके कुछ पुराने दोस्त हैं जिनसे बहुत समय से नहीं मिल पाई है। तुम्हें उसकी खुशी चाहिए तो तुम उसे कहीं घुमाने के लिए ले जाओ या फिर उसके दोस्तों को बुला करके उसे सरप्राइज दे सकते हो। और हाँ, परसों तो उसका जन्मदिन भी है, उसे इम्प्रेस करने का यही सही मौका है। जब उसे पता चलेगा कि तुमने सिर्फ उसकी खुशी के लिए ये सब किया है तो वो ये बात जिंदगी में कभी भुला नहीं पाएगी। आर यू श्योर? वो खुश होगी?
क्यों नहीं, लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती हैं, वो बड़ी बड़ी नहीं छोटी छोटी खुशियों में ज़्यादा खुश हो जाती हैं। रमा जी की बात सुन करके मृगांक कुछ सोच करके मुस्कुराने लगा। 2 दिन बाद मानस्वी का जन्मदिन और संडे था। ऑफिस में छुट्टी थी। मृगांक ने पूरा दिन मानस्वी के साथ गुजारने और उसे सरप्राइज देने का प्रोग्राम बनाया था। जब इस बात को मानस्वी को पता चला कि मृगांक ने उसके साथ बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया है तो ये जान करके मानस्वी को खुशी भी हुई और हैरानी भी। मगर सिर्फ उसकी खुशी के लिए मृगांक ने ये प्रोग्राम बनाया है, ये बात मानस्वी के दिल को छू गई। जब मृगांक मानस्वी को अपने साथ लेकर के जाने के लिए उसे लेने आया तो कुछ देर के लिए उसे देखता ही रह गया। मानस्वी आज कुछ अलग ही लग रही थी। आज पहली बार सिर्फ मृगांक के लिए तैयार हुई थी। मृगांक के पसंद के कलर की ड्रेस पहनी थी और मेकअप किया था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मृगांक उसे देख करके देखता ही रह गया तो मानस्वी ने शर्माते हुए पूछा, ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि आज ये चांद दिन में कैसे निकल गया। आज इतने अच्छे से तैयार हुई हो, क्या खास मेरे लिए? आप मेरे लिए बाहर घूमने जाने का प्लान कर सकते हैं तो क्या मैं आपके लिए ठीक से तैयार भी नहीं हो सकती? बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल किसी ख्वाब की तरह। ख्वाब? ख्वाब की तरह खूबसूरत? क्योंकि हकीकत इतनी खूबसूरत तो नहीं होती ना, मगर ख्वाब तो टूट जाते हैं। नहीं मन्नू, मैं अपने इस ख्वाब को कभी टूटने नहीं दूंगा, हमेशा अपने दिल में छुपा करके रखूंगा, सारी दुनिया से बचा करके। मानस्वी इमोशनल हो करके मृगांक को देखती रही। मृगांक भी उसमें खो सा गया। फिर मानस्वी अपनी नज़रें हटा करके बोली, चलें? फिर दोनों वहां से निकल गए। मृगांक मानस्वी को एक होटल के स्पेशल वीआईपी रूम, जिसे मृगांक ने खास मानस्वी के जन्मदिन के लिए पूरा बुक करवा दिया था, मानस्वी वहां लेकर के वहां पहुंचा। मानस्वी वहां की डेकोरेशन देख करके चौंक गई। मृगांक ने उसे हॉल के बीचों बीच एक सजी हुई टेबल की ओर इशारा करते हुए चलने को कहा। मानस्वी इधर उधर देखते हुए टेबल की ओर आ गई। मृगांक उसके लिए चेयर खींचते हुए उसे बैठने को कहा और उसके इशारे पर वेटर स्टार्टर और कॉफी ला करके रख गया। मृगांक बार बार गेट की तरफ उत्सुकता से देख रहा था और मानस्वी उसे आखिर में उसने पूछ ही लिया, कोई और भी आ रहा है क्या? तभी हॉल का गेट खुला और 2 लड़कियां और एक लड़का अंदर आए और सरप्राइज करते हुए मानस्वी की तरफ देखने लगे। मानस्वी उन्हें देख करके आश्चर्यचकित रह गई। वह खुशी से उछलते हुए उन लोगों से गले लग करके मिलने लगी। वह अपने दोस्तों से मिलने में डूब ही गई। उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि मृगांक भी उसके साथ बैठा है। मृगांक को लगा कि शायद वह अपने दोस्तों से काफ़ी दिनों बाद मिली है, इसलिए बातों में बिजी है और उसे छोड़ करके उन सब में इतनी दिलचस्पी ले रही है। मृगांक ने सोचा कि चलो अच्छा है, आज सरप्राइज के बहाने से ही सही उसके दोस्त तो उससे मिलने आए। अब वो अपने जन्मदिन पर ज़्यादा खुश होगी। दोस्तों से मिलते समय उसके चेहरे की खुशी देख करके मृगांक ने उससे पूछा, मानस्वी अब केक काटा जाए? जी चलिए। तब तक वेटर टेबल पर केक रख करके जा चुका था। मानस्वी ने केक काटा और बारी बारी से पहले अपने दोस्तों को और बाद में मृगांक को खिलाया। मृगांक को ये देख करके बुरा लगा कि उसका नंबर मानस्वी के दोस्तों के बाद आता है। केक कटिंग के बाद खाना आ गया और सभी आपस में बातें करते हुए खाने लगे। मृगांक अब भी चुपचाप अपना खाना खा रहा था। मृगांक ने चिढ़ते हुए मानस्वी से कहा, तुम आज अपने दोस्तों से मिल करके बहुत एक्साइटेड हो रही हो, खास करके आदित्य से मिल करके। मृगांक जी, आदित्य मेरे बचपन का दोस्त है और वो मेरा फेवरेट है। उसके साथ मैं चाहे कितनी भी बातें कर लूं, मन नहीं भरता है। मानस्वी, तुम ना बिल्कुल पागल हो। हाँ हूँ, मगर अपने दोस्तों के लिए प्लीज। अब आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे बातें करने दीजिए। मानस्वी फिर से बातों में खो गई। पूरे वक्त वो आदित्य और अपनी और दोनों दोस्तों अहाना और कृति में ही खो रही थी। मृगांक की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। पहले तो मृगांक दोस्तों के लिए उसकी दीवानगी देख करके खुश होता रहा, मगर फिर धीरे धीरे वो बोर होने लगा। उसे तो लगा था कि वो जन्मदिन पर इस सरप्राइज के बाद मृगांक का हाथ अपने हाथ में ले करके उसके साथ बातें करेगी। आज पहली बार वो मानस्वी के साथ कुछ वक्त अकेले में गुजारने को सोच रहा था, मगर मानस्वी को तो आदित्य से ही फुर्सत नहीं थी। मृगांक को
तो वो जैसे भूल ही गई थी। खाने के बाद सभी लोग जाने के लिए उठ खड़े हुए तो मानस्वी अहाना और कृति के गले लग गई। तो आदित्य ने उसे अपनी याद दिलाते हुए कहा, मैं भी हूँ यार। फिर मानस्वी हंसते हुए आदित्य से भी मिली। आदित्य मानस्वी को साइड हक करते हुए ही बातें करते हुए चलने लगा। मानस्वी भी चहकते हुए उसके साथ सटी हुई बातें करती जा रही थी। इस बात से अनजान कि मृगांक को कैसा लगेगा। मृगांक चाह करके भी उससे अपने मन की कोई बात नहीं कह पाया। जैसे तैसे करके वो लोग चले गए। मानस्वी वहीं खड़ी हाथ हिला करके उन्हें बाय करने में लगी हुई थी कि तभी क्या मृगांक ने मानस्वी को बाजू से पकड़ करके अपनी तरफ घुमा लिया और उसे गुस्से से देख करके बोला, क्या था ये सब? तुम किसी के भी गले लगोगी? मैं गले लगने को कहता हूं तो जमाने भर के नखरे करती हो और उसके गले से लगोगे। और ये जो कचरा भरा है ना तुम्हारे दिमाग में आदित्य को देख करके होने का, उसके गले से लगने का, इसे जरा साफ कर लो। क्योंकि तुम अगर किसी के गले लगोगी तो सिर्फ मेरे और किसी के नहीं। तुम्हें छूने का हक सिर्फ मेरा है और ये हक मैं किसी और को नहीं दे सकता। फिर वो चाहे तुम्हारा बचपन का दोस्त ही क्यों ना हो, तुम्हें छूने की इजाजत किसी को नहीं है। अरे आपको जलन हो रही है, वो भी मेरे दोस्त से है। क्यों? हाँ हो रही है जलन। तो दोस्त है तो क्या हुआ, है तो इंसान ही ना। और फिर उसके आते ही तुम इतनी एक्साइटेड हो गई और उसके गले लग गई। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे अलावा तुम किसी और के बारे में सोचो भी। गले लगना तो दूर की बात है। मृगांक का अपने लिए बेपनाह प्यार देख करके आत्म विभोर हो करके मानस्वी मृगांक के गले से लग गई। आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, मुझे अंदाजा नहीं था। मन्नू, आज तो कहीं ये बात फिर कभी मत कहना। सपने में भी तुम्हें कोई और छुए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने तो बस यूं ही मजाक में कह दिया था, मुझे नहीं पता था आपको इतना बुरा लग जाएगा। आई एम सॉरी। मृगांक मानस्वी के चेहरे को अपने हाथों में थाम करके उसे प्यार से देखते हुए बोला, आई नो मन्नू, मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हें लेकर के कुछ ज्यादा ही पजेसिव हूँ। अगर हूँ तो हूँ, मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मन्नू, तुम मेरी ताकत भी हो और कमजोरी भी। मैं नहीं जानता कि ये सही है या गलत, मगर मैं हर वक्त तुम्हें खोने से डरता हूँ। तुम्हारे लिए मैं हमेशा इनसिक्योर रहता हूँ। तुम मेरी जिंदगी में खुशियों की बहार लेकर के आई हो। किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें खो नहीं सकता। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे मानस्वी। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, और ये बात तुम कभी मत भूलना। कैसे भूल सकती हूँ, क्योंकि यही बात मैं भी आपके लिए फील करने लगी हूँ। आप भी मेरे हो, सिर्फ मेरे। और आदित्य आपके बाद, मतलब वो हमारे बीच हमेशा रहेगा। कहा ना आपके बाद। अब तो कान्हा जी के सिवा सब कुछ आपके बाद होगा। मृगांक ने दोनों हाथों से मानस्वी का चेहरा थाम करके प्यार से उसका माथा चूम लिया। शादी में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए थे। दोनों तरफ से शादी की तैयारियां हो रही थी। मृगांक की बेकरारी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। वह बस यही चाहता था कि किसी भी तरह से ये दिन निकल जाए और मानस्वी जल्दी से जल्दी उसके जीवन संगनी बन करके उसके घर में आ जाए। आजकल मानस्वी उसके घर में भी नहीं आती थी, बस सीधे बैंक जाती और वापस भी सीधे अपने घर ही आती। मृगांक ने कई दिनों से उसे देखा भी नहीं था। मृगांक परेशान हो गया था। एक दिन शनिवार को माला जी के बुलाने पर मानस्वी मृगांक के घर गई। माला जी ने गहने और कपड़े घर पर ही मंगवा लिए थे। मानस्वी को बस उन्हें पसंद करना था। एक से बढ़कर के एक गहने और कीमती डिजाइनर कपड़े। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पसंद करे क्या ना करे। मानस्वी इतना सब कुछ देख करके सोच में पड़ गई। उसने तो इन सब को पहनने की कल्पना करना भी छोड़ दिया था। अचानक ही उसकी जिंदगी इतनी बदल गई थी कि गम के अंधेरों में सिमटी उसकी जिंदगी में अचानक एक ऐसा इंसान आया जिसने उसे जमीन से उठा करके आसमान में बैठा दिया। उसके प्यार ने उसे एक नई जिंदगी दी, वो सारी खुशियां दी जिन्हें वो खो चुके थे। अचानक मानस्वी का मन मृगांक के लिए प्यार से भर गया। उसने मन में तय किया कि वो मृगांक की जिंदगी की खुशियों से भर देगी। उसे इतना प्यार देगी कि उसके मन की सारी कड़वाहट और उसकी सारी शिकायतें मिटा देगी। मानस्वी अपनी सोचों में गुम
कुछ तय नहीं कर पा रही थी कि क्या पसंद करे। तभी माला जी ने उसे सोचों से बाहर निकाला। मानस्वी, क्या सोच रही हो? कुछ पसंद आया इनमें से? अगर इनमें से कुछ नहीं पसंद आया हो तो कुछ और मंगवा लेते हैं। नहीं आंटी, दरअसल मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। आप तो जानती हैं ना, मैंने ऐसी चीज़ें कभी नहीं खरीदी, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या लेना चाहिए क्या नहीं। अरे तुम्हें सिर्फ पसंद करना है और कुछ नहीं। जो तुम्हें पसंद आए बस तुम उस पे हाथ रख दो। मानस्वी अभी भी उलझन में बैठी थी कि तभी मृगांक भी वहां आ गया। वो मानस्वी की तरफ देखते हुए बोला, नहीं माम, मेरी दुल्हन के लिए सब कुछ मेरी पसंद का होगा, जो आज तक ना किसी ने पहना होगा और ना किसी ने देखा होगा। मेरी दुल्हन इस दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन होगी, तो उसके लिए सब कुछ सबसे अलग और स्पेशल होना चाहिए। इसलिए मानस्वी के लिए लहंगा मैं पसंद करूंगा, वो भी बेस्ट डिजाइनर का बनाया हुआ। पर इसकी क्या जरूरत थी? आंटी ने जो मंगवाए हैं वो डिजाइन भी अच्छे हैं। मृगांक अवस्थी की दुल्हन के लिए सब कुछ सिर्फ अच्छा ही नहीं बल्कि बेस्ट होना चाहिए। जो लोग इस शादी में शामिल होंगे वो भी तो देखेंगी कि मेरी दुल्हन स्वर्ग की अप्सरा से भी ज्यादा हसीन है। मृगांक मानस्वी को प्यार से देखते हुए बोला तो मानस्वी ने शर्मा करके नजरें झुका ली। मृगांक, मैं भी हूँ यहाँ पर। माला जी ने मृगांक को छेड़ा तो मृगांक थोड़ा झेंपते हुए बोला, ओ माम, मैं तो मानस्वी से कह रहा था कि इनमें से देख करके अगर कुछ पसंद आए तो बता दे, और हाँ, महंगे सस्ते के चक्कर में मत पड़ना। जो पसंद आए बस तुम उस पे हाथ रख देना। ओके आंटी, देखिए ना, ये हर वक्त मेरा ऐसे ही मजाक बनाते रहते हैं। मानस्वी ने चिढ़ करके माला जी से शिकायत की तो माला जी मृगांक को डांटते हुए बोली, मृगांक खबरदार, अगर तुमने मेरी बहू का मजाक उड़ाया तो तुम फिक्र मत करो मानस्वी, जब तुम शादी करके इस घर में आ जाओगी ना तो देखना हम दोनों सास बहू मिल करके कैसे इसकी बैंड बजाते हैं। सच्ची आंटी, शादी के बाद आप मेरा साथ देंगी ना? इसका नहीं, ऑफकोर्स मैं तुम्हारा ही साथ दूंगी, मगर एक शर्त पर। अगर तुम मुझे अब आंटी की जगह मम्मी बोलोगी। मानस्वी हंसते हुए, ये तो मैं बिना शर्त के भी बोलूँगी। ओह, तो आप दोनों ने टीम बना ली है? तो ठीक है, बना लीजिए दोनों मिल करके, पर मुझे परेशान करने के प्लान। मगर मैं एक बात बता दूं, आप लोग चाहे कितनी भी टीम बना लीजिए, मगर आप दोनों पर मैं अकेला ही भारी पड़ूंगा। मृगांक, कभी सुना है तुमने किसी बेटे को अपनी माँ पर भारी पड़ते हुए, या फिर पति को पत्नी पर भारी पड़ते हुए? ये दो रिश्ते ऐसे हैं जिन पर तुम्हारा ये रौब कभी नहीं चलेगा, समझे? इसका मतलब मेरा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। तो फिर मैं अपने कमरे में चलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? डिजाइन पसंद करने में मेरी मदद नहीं करेंगे? मानस्वी, पसंद तुम्हें करना है, मैं इसमें क्या करूँगा? नहीं, मानस्वी मृगांक का हाथ पकड़ करके उसे रोकते हुए बोली, मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता है, प्लीज रुक जाइए ना। अब इतने प्यार से रोकोगी तो कौन कमबख्त जा पाएगा। ठीक है, मैं थोड़ी देर के बाद चला जाऊंगा। थैंक यू, मानस्वी ने खुश होकर के कहा। फिर दोनों मिल करके कुछ कपड़े पसंद करते हैं। मृगांक मानस्वी के लिए रेड कलर का एक बहुत सुंदर लहंगा पसंद करता है। एक दिन मृगांक को अपने दोस्त के पिता की खराब तबीयत और उनके हॉस्पिटल में एडमिट होने का पता चलता है, तो वह उन्हें मिलने के लिए दिल्ली जाता है। लेकिन जब तक वह दिल्ली पहुंचता तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए वह एकदम से वापस नहीं लौट पाया। उसे वहां कुछ दिनों के लिए रहना पड़ा। जब मृगांक वहां से वापस लौट रहा था तो दिल्ली के एयरपोर्ट के बाहर कैब से निकलते हुए अचानक वो किसी से टकरा गया। उससे टकराने वाली कोई लड़की थी। उसे देख करके मृगांक हैरानी से उसे देखता रह गया। वो लड़की कोई और नहीं, रूही थी। मृगांक को वहां देख करके रूही भी चौंक गई। मृगांक, तुम? ओ माय गॉड, तुम यहाँ कैसे? सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, हाउ आर यू? रूही ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ मृगांक के आगे बढ़ा दिया तो मृगांक ने हाथ मिला करके कहा, फाइन, वेरी नाइस। तुम यहाँ कैसे? आजकल मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, अभी हाल ही में यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। मैं तुम्हें बता नहीं सकती तुम्हें देख कर के मुझे कितना अच्छा लग रहा है। नाइस टू मीट यू, मगर मुझे थोड़ी जल्दी है तो मैं चलता हूँ। मृगांक, इतने दिनों बाद मिले हो, पूछोगे नहीं कि मैं कैसी हूँ? माफ करना, मेरी पुरानी आदतें
अब छूट चुकी हैं। अब मैं अनजान लोगों से ज्यादा बात नहीं करता। तुम्हारा मूड मेरे लिए आज तक नहीं बदला है। आज भी उतने ही नाराज हो जितना उस दिन थे। नहीं, एक चीज बदली है। अब मैं हर किसी पर भरोसा नहीं करता। मुझे देर हो रही है, अब मैं चलता हूँ। कह करके मृगांक आगे बढ़ना लगा तो रूही उससे बोली, मृगांक क्या हम दोबारा मिल सकते हैं? सॉरी, इन दिनों मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। ओके द बाय। कह करके मृगांक रुका नहीं, तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गया और रूही उदास नजरों से उसे देखती रह गई। मृगांक का मन मानस्वी को देखने और उससे मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। वह जल्दी से जल्दी कानपुर पहुंच करके मानस्वी से मिलना चाहता था। उसने मानस्वी को अपने लौटने को बताया और घर के बाहर मिलने के लिए कहा। वहां से मृगांक सीधा घर आया। मानस्वी के घर के बाहर उसने कुछ देर इंतजार किया कि वह दिख जाए, लेकिन जब काफी समय तक वह घर के बाहर नहीं निकली तो वह उदास सा चेहरा लेकर के अपने घर का दरवाजा खटखटाता है। मगर घर का दरवाजा जैसे ही खुला तो मृगांक चौंक गया। दरवाजे पर मानस्वी खड़ी मुस्कुरा रही थी। मानस्वी को देख करके मृगांक का दिल खुशी से खिल गया। उसे तो जैसे मन की मांगी मुराद ही मिल गई। मानस्वी, तुम यहाँ? मृगांक ने आगे बढ़ करके उसे गले लगाना चाहा, मगर उससे पहले ही माला जी की आवाज ने उसे रोक दिया। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मैं जानती थी मानस्वी को दरवाजे पर देख करके तेरा चेहरा ऐसे ही खिल जाएगा, इसलिए मैंने मानस्वी को ऑफिस से शाम को ही घर पर बुला लिया था। यू आर ग्रेट मॉम। आपका और आपके सरप्राइज का जवाब नहीं। मृगांक अपनी माला जी के गले से लग करके बोला। अब कैसे हैं आपके दोस्त? बहुत दुखी होंगे ना? मानस्वी ने मृगांक से पूछा तो मृगांक एकदम से बोला, हाँ, वह अपने पापा के जाने से बहुत टूट गया था, लेकिन अब वह पहले से काफ़ी बेहतर है। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या शादी के पहले ही घर पर कब्जा करने का इरादा है? मृगांक की बात से चिढ़ करके मानस्वी गुस्से से अंदर चली गई। उसे ऐसे जाते देख करके मृगांक और माला जी दोनों हंस पड़े। क्यों छेड़ते रहते हो उसे छेड़ करके बहुत मजा आता है मॉम। जब चिढ़ करके वो क्यूट सा फेस बनाती है तो बहुत प्यारी लगती है। मृगांक, ये तो गलत बात है ना। वो बेचारी शाम से लगी है तुम्हारी पसंद का खाना बनाने। आज के डिनर में हर चीज तुम्हारी पसंद की बड़े प्यार से बनाई है उसने, और तुमने आते ही उसे नाराज कर दिया। ऐसा क्या है? फिर तो बड़ी गड़बड़ हो गई। इतने में अपना पर्स लेकर के मानस्वी आई और मृगांक की तरफ गुस्से से देख करके माला जी से बोली, मम्मी जी मैं चलती हूँ, घर पर भी मम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी। अरे ऐसे कैसे चली जाओगी? शाम से जिसके लिए खाना बना रही थी, क्या वो खाना उसे खिलाए बिना ही चली जाओगी? मानस्वी मृगांक को गुस्से से देखते हुए, आपके बेटे बच्चे थोड़े ना हैं, खाना टेबल पर लगा है, खा लेंगे अपने आप। माम, मैं ऐसे खाना नहीं खाऊंगा जब तक बनाने वाला खुद मुझे सर्व नहीं करेगा, वरना मैं भूखा ही सो जाऊंगा। वैसे मुझे भूख बहुत लग रही है, अब पता नहीं किसी को मेरी भूख की परवाह है भी या नहीं। मम्मी, इनसे कहिए भूखे सोने की ज़रूरत नहीं है, हाथ धो करके टेबल पर बैठ जाएं, मैं इन्हें सर्व कर देती हूँ। भाई, मुझे तुम दोनों माफ़ करो, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं अपने कमरे में चलती हूँ, तुम लोग किसी और को पकड़ो। मॉम, आप खाना नहीं खाएंगी? तुम तो जानते हो मुझे दवाई लेनी होती है, तो मुझे खाना जल्दी खाना पड़ता है। ओह, ओके माते, गुड नाइट। गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट। माला जी अपने कमरे में चली गई। उनके जाने के बाद मृगांक मानस्वी को देख करके एक प्यारी सी मुस्कान मुस्कुराया तो मानस्वी मृगांक ने उसे ऐसा करते देख उसका हाथ पकड़ करके अपनी ओर खींच लिया तो मानस्वी उसके सीने से जा लगी। मानस्वी सिमटते हुए बोली, छोड़िए मुझे मृगांक जी। और वह मृगांक को धक्का देने लगी तो मृगांक ने उसके हाथों को अपने हाथों में जकड़ लिया। इतना गुस्सा? हाँ, बहुत गुस्सा हूँ मैं, अब जाने दीजिए मुझे। ये बोल करके वो मृगांक से हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी तो मृगांक ने उसकी कमर कस करके पकड़ ली और उसे अपने सीने से लगा लिया। मानस्वी फिर से उसे दूर धकेल करके जाने लगी तो मृगांक ने पीछे से उसे पकड़ करके अपने करीब कर लिया। अब मानस्वी की पीठ मृगांक के सीने से लग गई थी। मृगांक ने उसके बालों को एक तरफ करते हुए उसकी गर्दन को चूम लिया। उसके ऐसा करने से मानस्वी एकदम से घबरा करके छूटने की कोशिश करने लगी तो मृगांक ने कहा, इतना भी क्या जल्दी है जाने की? कई दिनों से तुम्हें देखा भी नहीं, तो बस जी भर करके तुम्हें कुछ देर देखना चाहता हूँ, तुम्हारी करीबी को महसूस करना चाहता हूँ। अब तुमसे दूर रहना मुश्किल होता जा रहा है मन्नू, बस कुछ दिन की बात है, फिर एक पल के लिए भी तुम्हें
खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मेरा ये वक्त तुम्हारे बिना कैसे बीत रहा है बस मैं ही जानता हूँ। मृगांक ने मानस्वी को धीरे से अपनी ओर घुमाया और उसका चेहरा अपने हाथों में ले करके उसे प्यार से निहारते हुए वह जैसे ही उसके चेहरे पर झुका, मानस्वी ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और हाथ छुड़ा करके टेबल के पास आकर के खड़ी हो गई और अपनी धड़कनों को काबू में करने की कोशिश करने लगी। मृगांक उसकी हालत पर थोड़ा मुस्कुराया, फिर हाथ धो करके खाने की टेबल पर बैठ गया तो मानस्वी ने झुकी हुई पलकों के साथ मृगांक के आगे प्लेट रख करके उसमें खाना परोस दिया। मगर मृगांक ने खाना खाना शुरू नहीं किया तो मानस्वी अपनी नज़रें उठाते हुए बोली, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? आपको तो बहुत भूख लगी थी ना, ऐसे कैसे खा लूँ? खाना अभी अधूरा है। अधूरा? सब कुछ तो परोस दिया है, और क्या चाहिए आपको? तुम्हारी मुस्कान, बस उसी की कमी है, अगर वो मिल जाए तो खाने का मज़ा ही आ जाए। माफ़ कीजिएगा, वो तो आज है ही नहीं, तो आज आपको उसके बिना ही काम चलाना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मत खाइए, मैं भी चलती हूँ। मानस्वी जाने लगी तो मृगांक उसका हाथ पकड़ करके उसे रोक करके बोला, मन्नू, आज पहली बार इस घर में तुमने स्पेशल मेरे लिए खाना बनाया है। मैं इसे तुम्हारे बिना कैसे खा सकता हूँ? जब तक तुम मुस्कुरा करके अपने हाथों से नहीं खिलाओगी मैं एक निवाला भी नहीं खाऊंगा। प्लीज़, सॉरी, अब मान भी जाओ ना। तो क्यों सताते हो मुझे जब रह नहीं पाते हो मेरे बिना? तुम्हारे बिना रह नहीं पाता तभी तो सताता हूँ, ताकि तुम्हें मनाने के बहाने तुम्हारे आसपास रह सकूं। मेरे आसपास रहने के लिए क्या अभी भी आपको बहानों की ज़रूरत है? तो फिर बैठो ना पास मेरे, हम दोनों साथ खाना खाते हैं। मानस्वी मुस्कुरा करके मृगांक के पास वाली कुर्सी पर बैठ गई और दोनों एक दूसरे को खाना खिलाने लगे। मृगांक को अपने लिए बेपनाह प्यार देख करके मानस्वी आत्मविभोर हो गई थी। उसके दिलो दिमाग में बहुत कुछ घूमने लगा था। उसे इस तरह से चुप देख करके मृगांक ने उससे पूछा, कहाँ खो गई, क्या सोच रही हो? मानस्वी मृगांक की तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे अंदाजा नहीं था। हाँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुम्हें। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरी जिंदगी और मेरी खुशी सिर्फ तुमसे है। जिस जिंदगी में तुम नहीं वो जिंदगी मेरे किसी काम की नहीं। क्या अभी भी कोई शक की गुंजाइश है? मानस्वी भरी आंखें लिए हुए बोली, मैं समन्यु को बहुत प्यार करती थी मगर वो चला गया, लेकिन मेरी बदनसीबी की वजह से अगर आपको कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। अपने प्यार पर भरोसा नहीं है तुम्हें? क्या मुझ पर भी भरोसा नहीं है तुम्हें? मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ। आपसे दूर रह करके तो मैं शायद जी भी लूँ, लेकिन आपको अगर कुछ हो गया तो मैं सांस ही नहीं ले पाऊंगी। मृगांक मानस्वी के हाथ को प्यार से अपने हाथ में थाम करके बोला, मत डरो मन्नू, कुछ नहीं होगा मुझे। हम दोनों मिल करके एक बहुत लंबी जिंदगी साथ में जीने वाले हैं। फिर वो मानस्वी का चेहरा अपने हाथों में ले करके प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हमारा प्यार इतना कमज़ोर नहीं है कि तुम ऐसे घबरा रही हो। हमारे प्यार की डोर इतनी मजबूत है कि बड़े से बड़े तूफान का सामना भी बड़ी मजबूती के साथ कर सकती है। मन्नू, हम दोनों एक दूसरे का नसीब हैं। जब तक हम साथ हैं कोई हादसा या अपशगुन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मानस्वी आंखों में बेइंतहा प्यार भर करके मृगांक को देखती रही, फिर बोली, आप इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं? क्या आपको किसी बात से भी फर्क नहीं पड़ता? डर नहीं लगता आपको? लगता है मन्नू, तुमसे जुदा होने से डर लगता है। मैं हर हालत से लड़ सकता हूँ, मैं हर हालात से लड़ सकता हूँ, हर तूफान से टकरा सकता हूँ, बस तुमसे दूर होने का गम मैं नहीं सह सकता। मन्नू, प्लीज मुझे छोड़ करके कभी मत जा। तुम्हारे इस बदनसीबी के वहम से मुझे कुछ हो या ना हो, मगर तुम्हारी जुदाई मेरी जान ले ही लेगी। अगर मेरे नसीब में खुशियाँ होती तो पहले ही वो सब मेरे साथ क्यों होता? अब मैं इसे बदनसीबी ना कहूँ तो और क्या कहूँ। मुझे याद है मन्नू, एक बार मम्मी ने मुझसे कहा था कि हमें भगवान ने मिलाया है, हमारा ये रिश्ता खुद भगवान ने जोड़ा है, उसने हमारे नसीब एक दूसरे से जोड़े हैं। तब ये बात मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी, मगर आज मेरे लिए ये बात बहुत मायने रखती है। उन्हें पूरा विश्वास था कि जब तक हम दोनों साथ हैं हमारा कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। मन्नू, जिस रिश्ते को खुद भगवान ने जोड़ा हो, तुम उस रिश्ते के लिए कैसे डर सकती हो? क्या तुम्हें अपने कान्हा जी पर भी भरोसा नहीं रहा? क्या तुम्हारा ये वहम तुम्हारे कान्हा जी के भरोसे से ज़्यादा बड़ा है? कान्हा जी पर विश्वास है मुझे, मगर अब तक जो बुरा हो चुका है उसका क्या?
अब नहीं होगा, तुम्हारे साथ जितना बुरा होना था हो चुका है, अब जो होगा अच्छा ही होगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? मानस्वी ने हाँ में सिर हिला दिया। तो बस उस विश्वास को मिटने मत देना मन्नू, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हमारी शादी होगी और जरूर होगी। अब तो जल्दी ही तुम मेरी पत्नी बनोगी, वो भी पूरी रस्मों रिवाजों के साथ। मानस्वी और मृगांक की शादी पूरी दुनिया देखेगी। तब तक तुम खुद को बदनसीब नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझोगी, जो मेरा नसीब बन करके इस दुनिया में आई है। लेकिन अगर कुछ बुरा हुआ तो मैं सह नहीं पाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा और फिर क्या फर्क पड़ता है मन्नू की जिंदगी छोटी है या बड़ी? मानस्वी ने मृगांक के मुंह पर अपना हाथ रख दिया। प्लीज ऐसा मत कहिए, कई बार मजाक में कही गई बातें भी सच हो जाती हैं। आज मुझे पता चला कि तुम कितनी बहमी हो। मन्नू, मुझे लंबी नहीं प्यार भरी जिंदगी चाहिए। जिंदगी में तुम्हारा साथ चाहिए, फिर वो जिंदगी चाहे कुछ सालों की हो या कुछ महीनों की या कुछ दिनों की या फिर कुछ पलों की हो, बस तुम्हारे साथ हो। मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूँ, एक पल के लिए भी आपसे दूर नहीं रहना चाहती। तो क्या इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही थी? मानस्वी, एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुमने किसी भी बहम की वजह से कभी भी शादी से पलटने की सोची ना, तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। मानस्वी तड़प करके मृगांक से लिपट गई और बोली, ऐसा मत कहिए, ऐसा कभी मत कहना। आप मेरी जिंदगी हो, आपके बिना मैं एक सांस भी नहीं ले सकती। आपकी मन्नू मर जाएगी आपके बिना। तो फिर दोबारा कभी इस तरह की बातें अपने मन में मत लाना। वादा कभी नहीं लाऊंगी। मृगांक ने आगे बढ़ करके मानस्वी को अपनी बाहों में समेट लिया और मानस्वी ने मृगांक की बाहों में सिमट करके सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। फिर वो मृगांक से अलग हो करके बोली, चलिए अब मुझे घर तक छोड़ दीजिए, मम्मी इंतजार में अभी तक सोई भी नहीं होंगी। मन तो नहीं है मगर चलो कुछ दिन और सही। मानस्वी मृगांक को गुड नाइट बोल करके अंदर जाने लगती है तो मृगांक उसे रोकते हुए पास आ करके उसे एक बार फिर से अपने सीने से लगा लेता है। अब कोई बहम अपने मन में मत लाना, केवल हम दोनों के बारे में सोचो और आराम से जा करके सो जाओ। फिर प्यार से उसके माथे को चूमते हुए गुड नाइट बोल करके वह भी घर आ जाता है। आज शाम को हल्दी और रात को मेहंदी का फंक्शन था। शाम की हल्दी के फंक्शन के लिए मृगांक मानस्वी और उसकी मम्मी को लेने उनके घर गया। उनके घर का दरवाजा खुला था तो वो चुपचाप अंदर चला गया। अंदर कमरे में मानस्वी और उसकी मम्मी दोनों कुछ बात कर रही थी। मृगांक ने उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा और वो वहीं रुक करके उनकी बात खत्म होने का इंतजार करने लगा, मगर उनकी बातों में अपना जिक्र सुन करके वो दरवाजे पर खड़ा हो करके उनकी बातें सुनने लगा। मम्मी, आप क्यों चिंता करती हो? मृगांक जी और उनके मम्मी पापा ऐसे दकियानूसी ख्यालों के नहीं हैं। वो लोग बहुत अच्छे हैं और फिर हमारे घर की हालत उनसे छुपी थोड़े ना है। वो लोग तो हमारा 1 रुपया भी खर्च कराना नहीं चाहते। मैं जानती हूँ बेटा, वो लोग बहुत अच्छे हैं, मगर मेरा भी तो कोई फर्ज है ना। शादी का सारा खर्च तो वो लोग ही कर रहे हैं, मगर मैं माँ हूँ तुम्हारी और तुम्हें ऐसे खाली हाथ कैसे विदा कर सकती हूँ मैं। फिर अपनी अलमारी में से वो अपने गहने निकाल करके मानस्वी को दिखा करके बोली, ये मेरे कुछ जेवर हैं जो मैं अब तुम्हें देना चाहती हूँ। मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? ये आपकी अमानत है, मैं इन्हें लेकर के क्या करूँगी? गहने देख करके मानस्वी हैरान हो करके बोली, हर माता पिता के कुछ अरमान होते हैं। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकती, पर अपनी अमानत अपनी बेटी को तो सौंप सकती हूँ। इसमें मेरा प्यार और आशीर्वाद है। बेटी की माँ को करना पड़ता है, मगर मन्नू तुम्हारे ससुराल के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। उन लोगों के लाखों की कीमत के गहनों के आगे हमारे ये गहने तो कुछ भी नहीं हैं। मम्मी, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? एक माँ के प्यार और ममता की कीमत कोई लगा सकता है क्या? इन गहनों की कीमत चाहे उनके गहनों के मुकाबले कम हो, मगर मेरे लिए ये गहने अनमोल हैं, क्योंकि इनमें मेरी माँ का ढेर सारा प्यार और दुआएं हैं। मानस्वी बिल्कुल ठीक कह रही है। मृगांक वहीं खड़ा खड़ा बोल पड़ा। आवाज़ सुन करके मानस्वी और उसकी मम्मी ने चौंक करके मृगांक की तरफ देख करके, अरे मृगांक बेटा, तुम कब आए? जब आप लोग हमारी बुराई कर रहे थे। बुराई? मगर हमने कब आपकी बुराई की? अभी अभी तुमने कहा कि हमारे गहने सिर्फ कीमती हैं, मगर तुम्हारे गहने अनमोल हैं। मगर वो तो मैंने यूं ही कह दिया था। मतलब तुम्हारे ये गहने अनमोल नहीं हैं? नहीं हैं, अनमोल नहीं है। नहीं,
मेरा मतलब अनमोल हैं, तो इसका मतलब हमारे गहने बेकार हैं? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मृगांक बेटा, हमारा ये मतलब नहीं था, हम तो बस यूं ही बात कर रहे थे। उन दोनों के घबराए चेहरे देख करके मृगांक मुस्कुराने लगा। उसे मुस्कुराते देख, आप मुस्कुरा रहे हैं, रिलैक्स, मैं मजाक कर रहा था। आप मजाक कर रहे थे, आपको क्या मज़ा आता है मुझे सताने में? देखो ना मम्मी, जब देखो मुझे ऐसे ही सताते रहते हैं। मृगांक बेटा, ये कैसा मजाक है? आई एम सॉरी। फिर वो मानस्वी की माँ से बोला। मानस्वी ने कुछ गलत नहीं कहा, भले ही हमारे गहने कीमती हैं, मगर ये गहने वाकई में अनमोल हैं। हमने गहने खरीदने के लिए क्या किया, बस बाजार गए, पसंद किए और पैसे दे करके खरीद लिए। मगर इन गहनों में एक माँ का प्यार और आशीर्वाद है, सपने हैं, अरमान हैं। इन गहनों में आपने कितने सपने सजोए होंगे अपनी बेटी की शादी के लिए। ये सिर्फ गहने नहीं, ये एक माँ के सपने हैं, आशाएं हैं, तो ये हल्के कैसे हो सकते हैं? क्या सपनों की, अरमानों की कभी कोई कीमत लगाई जा सकती है? नहीं ना। मृगांक की बातों से रमा जी की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए, तो मृगांक प्यार से उनका हाथ पकड़ करके बोला, और आपको ऐसा क्यों लगा कि मानस्वी को इन गहनों के हल्के होने की वजह से शर्मिंदा होना पड़ेगा? मानस्वी की खूबसूरती इन गहनों से नहीं, उसकी खूबसूरती है उसका खूबसूरत दिल, जिसमें अच्छाई है, नेकी है और दूसरों की मदद करने का जज्बा है। उसकी ये खूबसूरत भावनाएं ही उसे खूबसूरत बनाती हैं। तो आप ही बताइए माँ, जिसके पास इतने अनमोल गहने हो और आप जैसी माँ का प्यार हो, वो किसी से कम कैसे हो सकती है? मृगांक की भावनापूर्ण बातें सुन करके रमा जी अपनी आंखों से बहते आंसू साफ करके मुस्कुरा करके बोली, मेरी बेटी बहुत खुशकिस्मत है जो उसे तुम जैसा जीवन साथी मिला, जो उसके चेहरे की खूबसूरती को नहीं बल्कि उसके दिल की खूबसूरती को देखता है। मैं पहले मन ही मन थोड़ा सा डर रही थी कि अपने अतीत को पीछे छोड़ करके क्या मेरी बेटी खुश रह पाएगी? तुम लोगों के रहन सहन तौर तरीके में क्या वो खुद को ढाल पाएगी? अगर वो तुम्हारी उम्मीदों पर खरी ना उतर पाई तो क्या होगा? मगर आज मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम उसे जानबूझ करके कभी कोई दुख नहीं दोगे। तुम उससे इतना प्यार करते हो कि तुम उसे कभी कोई दुख नहीं दे सकते। मेरी बेटी तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी। जीते रहो बेटा, हमेशा खुश रहो, भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। अब चलें फंक्शन के लिए, सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। हल्दी के फंक्शन में दोनों को हल्दी लगाई गई। रात को मेहंदी का फंक्शन था। आज मानस्वी के हाथों में मृगांक के नाम की मेहंदी लग रही थी। मानस्वी की सहेलियों ने उसे घेर लिया था और मृगांक मानस्वी को देखने को भी तरस रहा था, मगर उसकी सहेलियां उसे मानस्वी से मिलने नहीं दे रही थी। मानस्वी से मिलने के लिए मृगांक की सारी कोशिशें बेकार हो रही थी। थक करके मृगांक चुपचाप बैठ गया। रात को सोते समय मृगांक के दिमाग में मानस्वी और उसकी माँ की बातें घूम रही थी और वह सोच रहा था कि मानस्वी उसे कितना प्यार करने लगी है और कितनी उम्मीदें हैं उसे मुझसे। क्यों मैं उन लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में सफल हो पाऊंगा? हाँ, मैं ज़रूर उनकी हर उम्मीद को पूरा करूंगा, लेकिन अगर मैं उसकी उम्मीदों पर खरा ना उतर सका तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मृगांक के मन इन्हीं सब में उलझा हुआ था कि कब दिन भर की थकावट के कारण उसकी आंखें बंद हुई और नींद आ गई, उसे पता भी नहीं चला। आज शाम को संगीत का कार्यक्रम था। सारा इंतजाम बहुत अच्छे से किया गया था। संगीत कार्यक्रम में खूब नाच गाना हुआ। सभी ने अपना अपना नाचने का शौक पूरा किया। सबके साथ साथ मृगांक और मानस्वी ने भी एक खूबसूरत रोमांटिक गाने पर मेरे रंग में रंगने वाली परी हो पर डांस किया। सब मेहमान उन दोनों को साथ देख करके खुश थे। उनकी जोड़ी की सभी तारीफ कर रहे थे। माला जी और रमा जी उन दोनों की बलाएं लेती नहीं थक रही थी। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मानस्वी ने महसूस किया कि आज मृगांक कुछ अलग सा लग रहा है। आज वो उसकी हर बात चुपचाप मान रहा था। आज वो उसे छेड़ करके सता नहीं रहा था और ना उससे कोई हंसी मजाक कर रहा था। मानस्वी को मृगांक का ये बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था। जिस दिन का मृगांक बेसब्री से इंतजार कर रहा था और अब जबकि वो दिन
इतना करीब है। तो मृगांक की वो खामोशी मानस्वी को उलझन में डाल रही थी। उसने बार बार मृगांक से पूछने की कोशिश की, मगर हर बार मृगांक ने उसे मुस्कुरा करके टाल दिया। मगर मानस्वी को उसके जवाब से तसल्ली नहीं हुई, तो वो मृगांक से अकेले में बात करने के लिए उसका हाथ पकड़ करके उसे खींचते हुए वहाँ से अलग ले आई और बोली, अब बोलिए, क्या क्या बोलूं? यही कि आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, क्यों इतने खोए खोए से हैं? मृगांक जी, आज हमारी शादी का संगीत है और आपको देख करके ऐसा लग रहा है जैसे आप यहाँ मौजूद ही नहीं हैं। आपका शरीर तो यहाँ पर है मगर आप यहाँ नहीं हैं। आप कहाँ हो, किन ख्यालों में गुम हो? मैंने कहा ना मानस्वी, कोई बात नहीं है, चलो वहाँ सब लोग हमें ढूंढ रहे होंगे। नहीं, जब तक आप बताएंगे नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे। मानस्वी, हर बात के लिए जिद करना ठीक नहीं है, चलो चलते हैं। कहा ना नहीं, पहले बताइए क्या बात है? मैंने कहा ना तुमसे कोई बात नहीं है, एक बार में समझ में नहीं आता तुम्हें? मृगांक एकदम से मानस्वी पर चिल्ला पड़ा। मृगांक का गुस्सा देख करके मानस्वी सहम सी गई। उसका सहमा चेहरा देख करके मृगांक ने खुद को शांत किया और बोला, आई एम सो सॉरी मन्नू, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम पर चिल्लाना नहीं चाहता था, मगर अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ज़रूर कोई बात है। अगर आप मुझे नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं आपसे दोबारा कुछ नहीं पूछूंगी, चलिए चलते हैं। मानस्वी मायूस हो करके जाने लगी तो मृगांक उसका हाथ पकड़ करके बोला, मेरे चिल्लाने से नाराज़ हो गई? आपके चिल्लाने से नहीं, दुख तो मुझे इस बात का है कि अभी भी आप मुझ पर इतना भरोसा नहीं करते हैं कि अपने दिल की बात मुझसे शेयर कर सको। अभी भी हमारे बीच एक फासला है। अचानक मृगांक ने मानस्वी को अपनी बाहों में भर लिया। मुझे कभी छोड़ करके मत जाना मन्नू, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। ये क्या हो गया है आपको, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं क्यों आपको छोड़ करके जाऊंगी? मृगांक मानस्वी से अलग हो करके बोला, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन में आया तो बोल दिया। अब तो मुझे घबराहट होने लगी है। मृगांक जी, मुझे प्लीज़ मुझे बताइए क्या बात है, आपने ऐसा क्यों कहा? कोई ना कोई बात तो ज़रूर है, तुम टेंशन मत लो मन्नू, सब ठीक है। वो बस ऐसे ही कल रात को एक बुरा सपना देखा था। सपने में तुम मुझे छोड़ करके चली गई थी। बस उस सपने से मैं डर गया था कि कहीं आप एक सपने से डर गए। मृगांक जी, आप भी ना? मानस्वी हंस पड़ी तो मृगांक ने गंभीरता से कहा, मन्नू, मैं सपने में भी तुम्हें खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सकता। मृगांक की बात से मानस्वी भी गंभीर हो गई, और मैं सपने में भी आपसे दूर नहीं जा सकती। मृगांक मानस्वी का हाथ पकड़ करके बोला, मन्नू, अगर तुम्हें पता चले कि अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई है, तुम्हारा दिल दुखा है, तो तुम मुझे माफ़ कर दोगी ना? मुझसे रिश्ता तो नहीं तोड़ लोगी? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? गलती तो इंसानों से ही होती है ना, और ऐसे ही रिश्ते नहीं टूटा करते। हो सकता है मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा ना उतर सकूं। कभी अगर मैं तुम्हारा दिल दुखा दूं तो चाहे मुझसे नाराज़ हो जाना, पर मुझे गुस्सा कर लेना, जितना चाहे झगड़ लेना, मगर कभी मुझसे दूर मत जाना। कभी मेरा साथ मत छोड़ना, क्योंकि दूर जाने से प्रॉब्लम बढ़ जाती है और साथ रह करके बात करने से हम अपनी हर उलझन सुलझा सकते हैं। फिर मृगांक मानस्वी का चेहरा प्यार से अपने हाथों में थाम करके बोला, अगर कभी भी हमारे बीच कोई मतभेद हो जाए तो कुछ भी फैसला करने से पहले एक बात हमेशा याद रखना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारी नाराज़गी बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर तुम्हारी दूरी नहीं। पास रहोगी तो मैं कैसे भी तुम्हें मना लूँगा, मगर तुम्हारी दूरी मुझे मार डालेगी। मानस्वी मृगांक के हाथ अपने चेहरे से हटा करके बोली, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मृगांक जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपके मन में क्या चल रहा है? क्यों आपके मन में ये बात बैठ गई है कि मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी? किस बात का डर है आपको? मैं जानती हूँ आप जानबूझ करके कभी मेरा दिल नहीं दुखा सकते। तो फिर नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। बस यूं ही कल हमारी शादी होने वाली है, तो बस ऐसे ही मन थोड़ा घबरा रहा है। शायद ये सब के साथ होता होगा। शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना, शायद इसलिए दिल डर रहा है। कैसा डर? यही कि पता नहीं मैं तुम्हें खुश रख पाऊंगा या नहीं, तुम्हारे सपने पूरे कर पाऊंगा या नहीं।
मन्नू, हो सकता है कि मैं कोई परफेक्ट हस्बैंड ना बन पाऊँ। मैं नहीं जानता कि तुम्हें मुझसे क्या उम्मीदें हैं, मगर मैं तुमसे हजारों उम्मीद लगा करके बैठा हूँ। सिर्फ इस जन्म का ही नहीं, आने वाले हर जन्म में तुम्हारे साथ ही आस लगाए बैठा हूँ। आज मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं एक इंसान हूँ। मुझ में अगर कुछ खूबियाँ हैं तो कुछ कमियाँ भी हैं, कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझ में भगवान की तलाश करो। इंसान हूँ, इंसान ही समझना। कभी गलती हो जाए तो माफ़ कर देना अपने मृगांक को। बस इतनी सी बात। आप भी ना। मानस्वी मृगांक के गले से लग गई। कितना डरा दिया था आपने मुझे। फिर मृगांक से अलग होकर के बोले, ये सच कहा आपने। गलतियों तो हमसे होंगी, सिर्फ आपसे नहीं, मुझसे भी होगी, मगर एक दूसरे को माफ़ करके हम अपनी गलतियों को सुधार लेंगे। किसी की भी गलती के कारण हम अपना प्यार ना कभी मिटने देंगे, ना कभी कम होने देंगे। अगर एक रूठेगा तो दूसरा उसे प्यार से मना लेगा, है ना वादा? मृगांक ने अपना हाथ आगे बढ़ा करके कहा तो मानस्वी ने मुस्कुरा करके अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। वादा? मृगांक अपना दूसरा हाथ मानस्वी के हाथ के ऊपर रख करके बोला, अब जिंदगी का साथ छूटे तो छूटे, मगर तुम्हारे हाथ से मेरा हाथ कभी ना छूटे। आई लव यू मन्नू, आई लव यू टू। मानस्वी ने मुस्कुरा करके अपना सर मृगांक के सीने पर रख दिया तो मृगांक ने प्यार से उसे आगोश में भर लिया। अब चलिए, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। आज का कार्यक्रम खत्म हुआ तो मृगांक मानस्वी और उसकी माँ को घर छोड़ करके लौट करके अपने कमरे में जाने से पहले अपनी मम्मी को देखने उनके कमरे में गया तो दवाई लेकर के गहरी नींद में सो रही थी। उन्हें ऐसे बेफिक्र सोते देख करके मृगांक के ओंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। फिर वो अपने कमरे में गया और सोने की तैयारी करने लगा। आज फंक्शन में इतना थकने के बाद भी उसे ना थकान महसूस हो रही थी और ना ही नींद आ रही थी। अपने कपड़े चेंज करने के लिए अलमारी में से नाइट सूट लेकर के वो चेंज करने के लिए वॉशरूम में जाने ही वाला था, तभी उसकी नज़र एक बॉक्स पर गई। उसने खोल करके देखा तो ये वो चैन थी जिसको उसने मानस्वी के लिए कुछ दिनों पहले बनवाने का ऑर्डर दिया था, जो शायद आज ही आई थी और माला जी ने उसके कबर्ड में उसे रख दिया था। मानस्वी कितनी खुश होगी इस चैन को देख करके, वो तो खुशी से उछल ही पड़ेगी। मगर नहीं, ऐसे नहीं, ये चैन उसके लिए बहुत स्पेशल होगी। तो क्यों ना उसकी ये स्पेशल चीज़ उसे किसी स्पेशल मौके पर स्पेशल तरीके से दी जाए। और सुहाग रात से स्पेशल और क्या होगा, उसकी खुशी डबल हो जाएगी उस स्पेशल मौके पर ये स्पेशल गिफ्ट पा करके। मृगांक ये सोच ही रहा था कि उसके मोबाइल पर किसी का फ़ोन आया। उसने फ़ोन देखा, फ़ोन मानस्वी ने किया था। मानस्वी का फ़ोन देख करके मृगांक खुश हो गया और फ़ोन कान से लगा करके बोला, तो अभी तक सोई नहीं आप भी तो नहीं सोए? आप सोने दोगी तो सो जाऊंगा ना। ओह सॉरी, मैं फ़ोन रखती हूँ, आप सो जाइए, गुड नाइट। अब ये बात क्या हुई? पहले फ़ोन करती हो फिर बात भी नहीं करती। फ़ोन किया तो बात तो करो ना। आज नींद तो वैसे भी नहीं आ रही है। अच्छा, तो क्या कर रहे हो? बस आपके ही ख्यालों में खोया हूँ। इतनी जल्दी? अभी थोड़ी देर ही तो हुई है मुझे आपके पास से आए हुए। इस दिल दिमाग पर सुरूर बन करके हर वक्त तुम ही तो छाई रहती हो, तो ख्याल भी तुम्हारा ही रहता है। सुरूर यानी नशा। इतना नशा अच्छा नहीं होता है जनाब, लीवर खराब हो जाता है। मानस्वी ने मृगांक को छेड़ते हुए कहा तो मृगांक चिढ़ करके बोला, रोमांस का कचरा करना कोई तुमसे सीखे? लगता है रोमांस करना भी सिखाना पड़ेगा तुम्हें। मृगांक को चिढ़ते देख करके मानस्वी हंस पड़ी। खैर बताओ, फोन क्यों किया था? ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी तो सोचा आपसे बात कर लो। मुझे पता था आप भी जाग रहे होंगे। नींद कहाँ से आएगी? जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इंतजार मुश्किल होता जा रहा है। सिर्फ 2 दिन बचे हैं मन्नू, 2 दिन बाद हम एक हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। मन्नू जल्दी आ जाओ ना, अब इंतजार नहीं होता। बस अब तो थोड़ा ही वक्त है, फिर तो हमेशा के लिए मुझे आपके पास ही रहना है। जानती हो मन्नू, पहली रात को मुंह दिखाई में मैं तुम्हें ऐसी गिफ्ट देने वाला हूँ जिसे देख करके तुम्हारी खुशी दोगुनी हो जाएगी। अच्छा, क्या गिफ्ट है? अभी जानना चाहती हो? हाँ बताइए ना क्या गिफ्ट है। तो फिर ठीक है, तुम अभी
यहाँ आ जाओ, हम अभी अपनी पहली रात मना लेते हैं, फिर मैं तुम्हें गिफ्ट दे दूंगा और तुम मुझे धत बेशर्म कहीं के। अरे इसमें बेशर्मी की क्या बात है, होने वाला पति हूँ मैं तुम्हारा, हक बनता है मेरा। तो बोलो डील मंजूर है? मुझे नींद आ रही है, मैं अब सोने जा रही हूँ, ओके गुड नाइट। फिर मानस्वी ने जल्दी से फोन बंद कर दिया। हूँ काम की बात करो तो नींद आ जाती है, एक बार शादी होने दो फिर देखूंगा कैसे नींद आती है। मृगांक ने फोन बेड की साइड ड्रा के ऊपर रख दिया, फिर अपने हाथों में पकड़ी हुई चेन देखने लगा। उस चेन में हार्ट शेप का एक लॉकेट था जो खुल सकता था। मृगांक ने उसे खोल करके देखा, उस लॉकेट के दोनों साइड में फोटो लगी थी, एक तरफ मानस्वी की फोटो और दूसरी तरफ मृगांक की। मृगांक ने लॉकेट को अपने ओंठों से लगा लिया, फिर उसे कबर्ड में ला करके रख करके सो गया। आज मृगांक और मानस्वी की शादी थी। मृगांक का घर दुल्हन की तरह सजा था, हर तरफ खुशियों की बरसात हो रही थी। माला जी के पांव तो जमीन पर पड़ ही नहीं रहे थे। उनके बेटे की शादी जो आज थी, उनका बरसों का सपना आज जो पूरा होने जा रहा था। मृगांक को आज एक साथी मिलने वाला था जो जिंदगी भर उसके साथ रहेगा और हर सुख दुख में उसका साथ देगी। रमा जी भी मानस्वी पर बलिहारी जा रही थी, दुल्हन के साजो श्रृंगार से उसकी खूबसूरती अप्सरा को भी मात दे रही थी। मानस्वी की आंखों में सपने थे, होंठों पे मुस्कान थी और दिल में उमंगे थी। आज मृगांक और मानस्वी को मिलन होने जा रहा था। शादी का इंतजाम एक मैरिज होम में किया गया था, जहां पर दोनों तरफ के कुछ करीबी रिश्तेदार आ चुके थे। हाल के बीच शादी का मंडप सजा था, फेरों में अभी थोड़ा वक्त था, खाने पीने का दौर लगातार चल रहा था। सब मेहमानों को शादी के वक्त का इंतजार था, दुल्हन के आने का इंतजार। सब उस लड़की को देखना चाहते थे जिसने मृगांक जैसे कठोर लड़के का दिल चुरा लिया था। आज मृगांक ने व्हाइट क्रीम कलर की शेरवानी पहनी थी, एक साइड के कंधे पर रेड गोल्डन कलर का दुपट्टा और गले में मोतियों की माला और सर पर कलगी लगी लाल पगड़ी। कुल मिलाकर के वह किसी रियासत के राजकुमार की तरह लग रहा था। तैयार हो करके मानस्वी भी अपनी माँ और सहेलियों राधिका के साथ मैरिज होम में पहुंची, जहां मृगांक पहले से ही उसकी माँ और पापा के साथ इंतजार कर रहा था। मैरिज होम की सीढ़ियों के सामने आकर के उनकी गाड़ी रुकी। गाड़ी देख करके मृगांक और उसकी माँ सीढ़ियों से नीचे उतर करके मृगांक ने मानस्वी को देखा तो कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह गया। सुहाग के सुर्ख लाल जोड़े में दुल्हन साज श्रृंगार में मानस्वी कयामत ढा रही थी। उसने लाल रंग का लहंगा पहना था, बैकलेस फुल वर्क ब्लाउज और ग्रीन कलर के मोतियों और गोल्ड से बनी ज्वेलरी, माथे पर बड़ा सा टीका और नाक में नथ, हाथों में कलीरे और बालों में गुलाब और मोगरे के फूलों से सजा गजरा, कमर पर घुंघरालों से जैसी करधन, वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। कुछ पल के लिए मृगांक की नजरें मानस्वी पर ठहर सी गई, फिर वो धीरे से चल करके उसके पास आया और उसके पास आ करके अपना हाथ उसके आगे बढ़ा दिया। मानस्वी ने भी मुस्कुरा करके उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मृगांक उसे ले करके मंडप में आ गया था, जहां पंडित जी ने दोनों से कुछ पूजा करवाई। पूजा के बाद जयमाला की रस्म की गई, जिसमें पहले मानस्वी ने मृगांक को वरमाला पहनाई, उसके बाद मृगांक ने मानस्वी को। जयमाला के बाद दोनों फिर से अपनी अपनी जगह पर बैठ गए थे। पंडित जी ने मंत्रों के साथ विवाह विधि को आगे बढ़ाया। पहले कन्यादान और फिर फेरों की रस्म हुई। उसके बाद पंडित जी के कहे अनुसार मृगांक ने मानस्वी की मांग में सिंदूर भर दिया और मंगलसूत्र पहनाया और विवाह विधियां संपन्न होते होते सुबह हो गई। कुछ वक्त के बाद जैसे ही विदाई की विधि कराने का समय नजदीक आने लगा, वैसे वैसे ही मानस्वी का दिल रमा जी की ओर से फिर से बेचैन होने लगा। माला जी उसकी मनोदशा को अच्छी तरह से समझ रही थी। ये मानस्वी के पास बैठी और प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए बोली, तुम कहीं दूर नहीं जा रही हो बेटा, पास में ही तो हमारे घर हैं। जब चाहे तुम अपनी मम्मी से मिल सकती हो और जब चाहे हम सब एक साथ रह सकते हैं। मानस्वी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे देख करके रमा जी अपने सीने से लगा लिया और बोली, पगली ये तो खुशी के वक्त हैं और तुम तो ऐसे दुखी हो रही हो जैसे कहीं दूर जा रही हो। मैं तो यहीं तुम्हारे पास ही हूँ, जब चाहे मुझसे मिल सकती हो। जिंदगी की बेहतरीन खुशियाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मानस्वी रमा जी के गले से लग गई। तभी माला जी फिर से वहां आई और बोली, चलो बेटा अब विदाई का वक्त हो गया है। मृगांक मानस्वी को विदा करा करके अपने घर ले आया। माला जी जल्दी से घर आकर के गृह प्रवेश की तैयारी कर
चुकी थी। मानस्वी ने चावल से भरे कलश को अपने पैर से गिराया और घर के अंदर आ गई। सब लोगों ने पहले कुछ समय आराम किया और फिर शाम को शादी के बाद की बाकी सभी रस्में पूरी करवाई गई। पूरा दिन इसी तरह से निकल गया था। फिर रात में मानस्वी को मृगांक के कमरे में भेज दिया गया। मानस्वी मृगांक के कमरे में, जो कि अब उसका भी था, खड़ी हुई कमरे की खूबसूरती को निहार रही थी, जिसे बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। कुछ देर बाद मृगांक कमरे में आया और मानस्वी के पीछे आकर के खड़ा हो गया और उसने अपनी पॉकेट से वही चेन और लॉकेट निकाला और मानस्वी के गले में पहना दिया। ये आप मेरे लिए लेकर के आए हैं? हाँ, तुम्हारा आज का तोहफा। इतना कह करके उसने बालों को एक तरफ करते हुए हुक को लगा दिया। मानस्वी ने पलट करके उसकी ओर देखा तो मृगांक ने उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और बोला, फाइनली हमारी शादी हो गई। अब मैं एक पल को भी तुम्हें अपनी नजरों से दूर नहीं जाने दूंगा। हर पल तुम मेरी आंखों के सामने रहोगी। उसने मानस्वी के चेहरे को अपने हाथों में ले करके उसके माथे को चूम लिया। मानस्वी बस मृगांक को देखती रह गई। क्या हुआ, कुछ कहना चाहती हो? मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करने लगी हूँ। आप मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं। अब मैं एक पल को भी आपके बिना नहीं जी सकती। मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके और आपके प्यार के साथ बिताना चाहती हूँ। थैंक यू मेरी जिंदगी में फिर से प्यार के रंग भरने और इतनी खुशियां देने के लिए। उसने कस करके मृगांक को अपनी बाहों में भर लिया। मृगांक ने भी मानस्वी को अपनी बाहों में कस लिया। दोनों कुछ देर ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में सुकून पाते रहे। फिर मृगांक ने मानस्वी को अलग करते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और प्यार भरी नजरों से देखता रहा। मृगांक की नजरें मानस्वी के चेहरे पर ठहर चुकी थी। मानस्वी ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली तो मृगांक ने उसे और करीब करते हुए उसके गालों को और फिर होंठों को चूम लिया। ये सिलसिला सिर्फ होंठों तक ही नहीं रहा, उसकी गर्दन से होते हुए मृगांक के लब नीचे की ओर बढ़ रहे थे। उसके स्पर्श से मानस्वी पर मदहोशी छाने लगी थी। मृगांक ने मानस्वी को उठाया और बिस्तर पर लिटा करके उसे बाहों में भर लिया और दोनों एक दूजे के हो करके एक दूजे के प्यार में खो गए थे। और समय यूं ही बीतने लगा। 1 साल के बाद फिर दोनों को एक प्यारा सा बेटा हुआ और कुछ समय के बाद रमा देवी भी अब आकर के उन्हीं लोगों के साथ में हंसी खुशी से जीवन बिताने लगी। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।